हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का आज सेट नंबर 1 होगा, जिसमें आज हम लोग संदर्भ पब्लिकेशन से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 से हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। जो लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट उसका नहीं लगाए हैं, नहीं रिवीजन किए, तो आप लोग वहां देख सकते हैं, जिसके लिए हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट या लिंक दे देंगे। और उसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे 2 दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को 27 दिसंबर को होना है। तो पूरी जी जान लगा करके तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगवाइए। और करेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी करेंट बहुत इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि 30+ क्वेश्चन रहते हैं। 30, 35, 40 के लगभग 30-40 के लपेट में आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। 30 to 40 क्वेश्चन आपको इसमें करेंट अफेयर मिलेगा, जिसके लिए हमने एसपीटी का चला रहे हैं मंथली वाइज, जिसमें जनवरी और फरवरी का हो चुका है। आपको पूरा महीना दिसंबर तक आपको बहुत जल्दी कवर कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसे भी देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल की सदस्य निम्न सदन तक सीमित हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी सूत्र यानी प्रस्तावों का क्या प्रयोजन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करना, मुस्लिम लीग के साथ असहयोग करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। यह हुआ था कब? 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह नामक मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पुरंदर के संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख हून वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को भारत की दीर्घकालिक हितों के विभ्रांत और हानिकारक मानने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, सी राजगोपालाचारी, जे.वी. कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन व्यक्ति भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप उम्मेन। अगला क्वेश्चन है, आर.के. पचौरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। आर.के. पचौरी के कार्यकाल में आईपीसीसी को शांति को नोबेल पुरस्कार मिला। यह वर्ष 2002 से 2005 तक आईपीसीसी के चेयरपर्सन थे। और तीसरा थे, वर्ष 1981 में उन्हें टेरी का निदेशक नियुक्त किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसीलिए उसको ज़्यादा महत्व दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपन विकिरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगार के आकलन के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालू मासिक प्रास्थिति। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैम्पू सचेत स्वास्थ्य योजना किसने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबीक्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनके अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरि विजय सूरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा व कैप कैमूरिन के मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पूर्वी तट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस योजना का लक्ष्य शिक्षा, कौशल विकास, बिजली का कनेक्शन, पाइप से जलापूर्ति और सड़क तथा नदियाँ उपलब्ध कराने के जरिए लोगों की जिंदगी में सुधार लाना है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र यहाँ स्थित है? 21 का जो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है? तो हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, डार्क हॉर्स एक अनकही दास्ता किनकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलोप्त मृणाल का, नीलोप्तपल मृणाल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में किसकी व्यापक भागीदारी रही है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं का। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना आयोग का जो नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल जुल्का। बिमल जुल्का अभी जो नया बना है यशवर्धन सिन्हा को बना दिया है। बिमल जुल्का के अगला जो बन गया है अभी यशवर्धन सिन्हा बन गया है, तो नया वाला याद कर लीजिएगा, यशवर्धन सिन्हा। बिहार के किस अस्पताल को के प्लान थेरेपी अनुमति दी गई है? ये मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंटेड, तो प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दी गई है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AIMS पटना को। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोक्लाइन। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना माना जाने वाला कानपुर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MN राय के। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित नागल।
मैं एक साम्राज्यवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किया था? तो ये किया था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। 37 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? यह किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नहर। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य धानी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करों और शुल्कों में राजस्व, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी जो पहले मुख्यमंत्री थे यह थे छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है, तो इसका क्यों सफल रही? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ये तीनों राज्य में सफल रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिलैया बांध गलत है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, गांधी सागर। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद के शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था? तो पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव में। कब हुआ था? 1924 में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के। 19वीं शताब्दी में कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का बहुत अधिक निर्धारण। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? तो अजैविक प्रदूषण जो है वो आर्सेनिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों में पौधे के विभिन्न भागों में जल और खनिज की आपूर्ति करने के लिए काष्ठीय ऊतक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय पौधे। 54 नंबर है क्वेश्चन है, ईरान के हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो चाबहार परियोजना से जो बाहर किया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो जो इसका पता चलता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो
1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर बी में, 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, कोबास 6800। कोबास 6800 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज के लिए। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शुम्पीटर। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं जल संयोजी, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाफिलीज मच्छर। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। गलत है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका जो आंसर होगा प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी आर दास, चित्तरंजन दास ने। अगला है, अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। 68 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिवहन, एडवेक्शन। 69 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड के संबंध में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो यह नहीं दिया गया था आपको कन्हैया लाल को। किसको नहीं दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी, कन्हैया लाल को। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपको यहाँ राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों की निम्नलिखित किस प्रांतीय समूह में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, सिंध और बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिक पदछाप। अगला क्वेश्चन है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्तावाद की ओर। एक किसान 12%, जो मैथ का सवाल है 76 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 आंसर इसका होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो कौशल मानचित्रण के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी योजना।
एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और उच्च ताप। 79 नंबर क्वेश्चन है, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश राज्य। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो कलमकारी चित्रकला का संबंध ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। मोबाइल पर चालू खाता खोलने वाला कौन सा बैंक पहला बैंक बन गया है? तो मोबाइल पर चालू खाता खोलने वाला पहला बैंक जो बन गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडसइंड बैंक ने बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर राजा ने। दिल्ली का नेतृत्व किया था सैयद हैदर राजा ने। अगला क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस गैर फीचर को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको यहाँ मिलेगा। ए और बी और सी तीनों, मधुबनी द स्टेट ऑफ कलर्स, और यहाँ पर था दो ऑप्शन आपको, पटना कला शैली, मंजूषा शैली, और तीसरा था मधुबनी द स्टेट ऑफ कलर्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यास पर। संसद के सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो मान्यता कब दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्किपिलागो। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह कब समाप्त हुआ था? यह समाप्त कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं है। भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। भाषा में जो परिवर्तित करती हैं उसे कंपाइलर कहते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा किया गया है वह सिंधु नदी है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता गलत है। किस वित्तीय संस्थान द्वारा 31 मार्च 2020 को भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए 10+ करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक, ADB। निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किस एक का 2 बार राज सिंहासन हुआ है? तो वह हुआ है औरंगजेब का। अगला है, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जो कहते हैं उसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है? तो जब कुल उत्पादन जब स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन में 0 हो जाएगा। देश में पहली बार बिहार के किस स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल बेड रोल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन पर। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए कूट भाषा का सही उत्तर प्रयोग करना है। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 100 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 1 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अष्टामुड्डी केरल में है।
बी का 3 हो जाएगा पुलिकट यानी तमिलनाडु में है। 3 का 4 हो जाएगा रूपकुंड यानी कि उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकार की आय तथा व्यय से। फरवरी 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 शीर्षक से जारी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 4 स्थानों पर किस देश की यूनिवर्सिटी है। तो किस देश की यूनिवर्सिटी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन की। माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, जनसंख्या से। तो माल्थस का सिद्धांत है जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के समय में। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान। ऋषि सुनक के चर्चा होने का कारण क्या है। तो 106 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वराज पार्टी। बिहार में चंपारण शताब्दी समारोह कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 2017। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। भारत ने 30 मार्च 2020 को किस देश के साथ 30 मार्च 2020 को किस देश के साथ 15,295 करोड़ रुपये की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान के साथ। कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगी। तो 22 की मेजबानी करेगी भारत। एक निश्चित कूट में गुडनेस को HNPCODTR की तरह लिखा जाता है। तो यह रीजनिंग है आपका बनाना है। हम आंसर आपको बता देते हैं। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था। तो 113 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबन का मकबरा। बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था तो 114 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905 को। और चालू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह आनंद मठ। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूह को दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितनी राशि तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे। तो कितने रिक्त मूल्य दिए जाएंगे। तो 116 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 लाख रुपये। चलिए 117 नंबर है इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं इसमें से रीजनिंग है मैथ है। खाने का सोडा यानी सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3 अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो फीका क्यों पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण HS के। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। तो 120 का हो जाएगा भागलपुर। क्रिसिल रिसर्च ने उद्योगों के लिए बेंचमार्क इंडेक्स लॉन्च किए हैं। श्रेणियों के तहत कितने सूचकांक शामिल किए जाएंगे। तो यह शामिल किए जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 3। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं निर्णय कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष। 20 देखिए 20 लीटर मिश्रण में 20 अल्कोहल और शेष। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16। निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है। तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित लागत से।
श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, किसके निकट? तो 125 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी के मुहाने। मुहाने मतलब जहाँ किसी में मिल जाता है, और उद्गम का मतलब होता है कि जहाँ से नदी स्टार्ट होती है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन था? 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। 127 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि? 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की फौजदारी शक्तिशाली थी। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो 128 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति से चल रही रेलगाड़ी 32 किलोमीटर, यानी कि मैथ का सवाल है, 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, चमड़ा उद्योग से। 131 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2370। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अफ्रीकी की कौन सी नदी मकर को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है यह नदी है आपको लिम्पोपो। कौन सा नदी है? लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से उत्तर आपको मिलाना है, तो 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में पहले देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मूंगफली आंध्र प्रदेश, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश और नारियल केरल। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है, तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो 136 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रंगमहल। 137 है, किस राज्य में व्यक्तियों को उद्योगों और व्यापार की मदद के लिए 1400 करोड़ रुपए के अपने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो यह किया है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार ने। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि चालुक्य, बादामी, पल्लव, कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी कन्नौज और पांड्य की राजधानी मदुरै। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में। चलिए 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? तो यह किसका आयोजन किया? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल चौपाल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिक हैं? तो द्विसदनात्मक आपको है महाराष्ट्र में, द्विसदनात्मक मात्र 6 राज्य में है, जिसमें महाराष्ट्र आपका। मोहन, प्रत्येक सही उत्तर के लिए तो 143 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बैकअप। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? तो 145 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। 146 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में, 28 जनवरी 1950 में, याद कर लीजिएगा, भिविया क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ के किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के किस में मिलता है आपको? तो 147 का अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, दोनों याद कर लीजिए, जैन धर्म के भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। 147 148 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो 148 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता है। तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज फर्स्ट सेट हम लोगों ने पढ़ा है संदर्भ पब्लिकेशन से, यह पहला सेट था। आप लोगों को कैसा लगा है, इसका क्वेश्चन कैसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।